नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहे, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से रहे और आपकी सेहत जो है वो हमेशा ठीक रहे, आप सफलता जो है वो आपके कदम चूमे। मित्रों, आज जो विषय है, आप अक्सर देखते होंगे लोग जो हैं वो हर हफ्ते अपने घर में हवन करवाते हैं। तो आप कहते हैं पता नहीं क्यों ये हवन करवा रहे हैं, इनका क्या कारण है, हवन क्यों करते हैं, बेकार का काम है हवन करना। लेकिन मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हवन जो है उसको करने के कितने फ़ायदे हैं। ये जो है ये आपको मेरी जो पूरी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हवन के जो है वो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब हवन करने के इतने चमत्कारी फायदे हैं मित्रों कि जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को मान गए हैं कि जिस घर में हवन होता है उस घर में नकारात्मक शक्तियां जो है वो एंटर नहीं करती, अगर होती हैं तो बाहर चली जाती हैं। तो इसलिए हवन के कई वैज्ञानिक फायदे भी हैं। अब सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने इसमें शोध किया है उनके नतीजे ये बताते हैं कि हवन वातावरण को प्रदूषण से मुक्ति प्रदान करता है। अच्छी सेहत के लिए जरूरी है हवन करना। हवन के धुएं से प्राण में संजीवनी शक्ति जो है वो उसका संचार होता है और कई बीमारियों से आप छुटकारा पाते हैं। इसका जिक्र जो है वो आप ऋग्वेद जो है उसमें भी आप पा सकते हैं। हवन के लिए क्या होता है, सबसे जरूरी चीज जो है वो पवित्रता होती है, ताकि सेहत के साथ उसकी आध्यात्मिक शुद्धि जो है वो भी बनी रहे। हवन करने से पूर्व आपको स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या क्या लेना चाहिए हवन करने के लिए? आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलाश का पौधा, कालीगंज, देवदार की जड़, गुल्लर की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, वेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, जामुन की कोमल पत्ती, अश्वगंधा की जड़, तमाल यानी कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलट्ठी की जड़, बहेड़ा का फल और हरड़ तथा घी, शक्कर, जौ, तिल, गुग्गल, लोबान, इलायची एवं अन्य वनस्पतियों का जो बूरा होता है उसको हवन में प्रयोग करते हैं मित्रों। और हवन के लिए जो गाय के गोबर के बने जो छोटी छोटी कटोरियां जो होती हैं वो अति उत्तम रहती हैं। उनको जो उपले भी कहा जाता है, उसको घी में डुबो लीजिए, तब वो हवन में डाले जाते हैं। 94% जो सिद्ध हुआ है कि 94% जो कीटाणु हैं वो हवन करने से समाप्त हो जाते हैं। घर की शुद्धि और सेहत के लिए प्रत्येक घर में हवन का जो होना है वो जरूरी है। अब हवन के साथ साथ अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो वो क्या है, सकारात्मक ध्वनि जो है वो उससे पैदा होती है। शरीर में आपकी ऊर्जा का संचार होगा और कोई भी मंत्र जो है वो आप सुविधा अनुसार जो है बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि हवन में अधिकतर जो है आम की लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है और जब आम की लकड़ियों को जलाया जाता है तो उनमें से एक लाभकारी गैस जो है वो उत्पन्न होती है। उससे जो हवा में आपके कीटाणु हैं, खतरनाक बैक्टीरिया हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और वातावरण भी जो शुद्ध हो जाता है। गुड़ को जलने से भी ये गैस, अगर गुड़ भी जलाएं तब भी ये गैस उत्पन्न होती है जो कीटाणुओं को खत्म की जाए। अगर रिसर्च की गई है साइंसदानों द्वारा तो आधे घंटे तक अगर हवन में बैठा जाए और हवन के धुएं का शरीर से संपर्क हो तो जो टाइफाइड जैसे रोग होते हैं ना, जानलेवा, और जो इन रोगों को फैलाते हैं वो जीवाणु जो है वो खत्म हो जाते हैं और शरीर जो है वो शुद्ध हो जाता है मित्रों। अब आप ये पूछेंगे कि क्या स्त्री जो है हवन कर सकती है? किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में या हवन के दौरान महिलाएं जो हैं वो मुख्य यजमान नहीं बन सकती, अतः वो अकेली हवन नहीं कर सकती। उनके साथ उनके पति का बैठना जो है वो जरूरी है, ठीक है। और हवन की जो राख होती है इसके क्या फायदे होते हैं? हवन की राख जो है उससे आपके आर्थिक संकट जो है
वो दूर होता है। आपके घर परिवार में अगर आर्थिक संकट पड़ा हुआ है तो हवन की राख को ठंडी होने के बाद किसी कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखने से पैसों की कमी नहीं रहती और बरकत होने लगती है। और हवन की जो राख होती है उसको आप माथे पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि वेदों के अनुसार उसको पवित्र माना गया है। अब आपका और प्रश्न हो सकता है कि हवन कब करना चाहिए। अब आमतौर पर नवमी तिथि जो है हवन के साथ ही पूजा का समापन हो जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र या शारदीय नवरात्रि में हवन करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हवन के बाद आपकी जो नवरात्रि की पूजा होती है वो पूरी होती है और पूजा का संपूर्ण जो है वो फल आपको मिलता है। अब कई बार प्रश्न आता है कि बेलपत्र से अगर हवन किया जाए तो उसके क्या फायदे हैं। बेलपत्र को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। बेलपत्र का पूजन पाप और दरिद्रता का जो अंत है वो करता है और भाग्यशाली बनाने वाला माना गया है। घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और इसके पत्ते जो है बेलपत्र के जो होते हैं इनको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मित्रों, अब जो प्रतिदिन जो हवन है उसके लिए आपने कैसे कर सकते हैं। सुबह क्या करेंगे, हवन के लिए आप गाय के गोबर से बनी छोटी छोटी कटोरियां जो है जिसको उपले कहते हैं उसको घी में डुबोकर डालिए और रोज की पूजा के बाद अग्नि स्थापित करें। फिर आम की चकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें और बाद में जो है वो मंत्र जो है वो आप जो है उनको हवन शुरू कर सकते हैं। अब इसके बाद कई कहते हैं जी कि तांत्रिक जो है वो हवन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रयोग करते हैं। अगर आप तंत्र विद्या में कोई काम करना चाहते हैं, उसको सफल बनाना चाहते हैं, उसके लिए हवन करना चाहते हैं तो आप सुगंधित पदार्थों में केसर, अगर, तगर, चंदन, इलायची, जायफल, जवित्री, शरीला, कपूर, कचरी, बालछड़, पानड़ी आदि का उपयोग करना जो है वो उचित होता है। पुष्टिकारक तत्व जो होते हैं उसमें घृत, गुग्गुल, सूखे फल, जौ, तिल, चावल, शहद व नारियल आदि का प्रयोग करना उचित है। मिष्ठान पदार्थ के लिए गुड़, छुहारा, दाख जो है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब किसी भी पठन पूजन पाठ की पूर्ति करने के लिए हवन या होम किया जाता है, परंतु हवन के नियम अनुसार 4 ऐसे तत्व पदार्थ हैं जिनके उपयोग से मनवांछित फल जो है वो प्राप्त होता है। यदि उचित मात्रा में शास्त्रोक्त हवन सामग्री यज्ञ की अग्नि में मंत्रों के साथ अर्पित की जाए तो इससे सकारात्मक प्रभाव जो होता है वो पूरी पृथ्वी पर हमारी पड़ता है। कौन कौन से पवित्र पदार्थ हैं? सुगंधित होते हैं, पुष्टिकारक होते हैं, मिष्ठान होते हैं और रोगनाशक होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है पहले कि पुष्टिकारक तत्व कौन से होते हैं और मिष्ठान के लिए गुड़, छुहारा जो दाख है वो बता दी थी मैंने आपको। रोगनाश तत्वों के लिए आपने कौन से यूज करनी है चीज़ें? गिलोय, जायफल, सोमबली, ब्रह्मी, तुलसी, अगर, तगर, तिल, इंद्रजाऊ, आंवला, मालकांगनी, हरताल, तेजपत्र, प्रियंगू, केसर, सफेद चंदन, जटामांसी जो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा कि कई बार आप कहेंगे कि लाल मिर्च से जो है वो भी कई लोग हवन करते हैं लाल मिर्च से, तो लाल मिर्च हवन सामग्री में लाल मिर्च का प्रयोग क्यों किया जाता है? इससे लाल मिर्च जो है वो शत्रुओं का नाश करती है, इसलिए कई बार हवन में जो है वो लाल मिर्च का प्रयोग जो है हो सकता है। अब ये कहते हैं कहाँ, यानी कि ये जो लाल बताया आपको ये कहाँ हो जाता है, ये कहाँ यानी कि इसका प्रयोग कहाँ होता है? क्योंकि माँ की पूजा जो है, माँ के एक अलौकिक माँ के ही माता देव दुर्गा माता के मंदिर हैं जहाँ पे इनका अलौकिक जो माता मंदिर होते हैं उसमें आप देखेंगे उसमें हवन में लाल मिर्च का जो है प्रयोग किया जाता है। अब ये मैंने आपको आज हवन के बारे में बताया। अब हवन जो है इसका कितनी बार हमने हवन करना चाहिए? क्योंकि हवन में कुंड में जो है सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति देनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार कम से कम 108 बार अगर आहुति आप देते हैं तो उसको हवन को
पूरा माना जाता है। अब कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो ये हवन है इसके फायदे क्या है। फायदे मैंने बता तो दिया है आपको। फायदे बताए हैं कि सनातन धर्म में जो है हवन यज्ञ का बहुत महत्व माना गया है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो घरों में हवन जरूर करवाया जाता है। माना जाता है कि हवन यज्ञ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जलने से पर्यावरण की शुद्धि तो होती ही होती है, और उससे क्या होता है कि रोजाना हवन जो है, अगर आप रोजाना हवन करते हैं और 108 बार अगर आप यानी कि उसकी आहुति डालते हैं तो उससे क्या होता है कि रुकावटें जो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, कुंडली में बुरे प्रभाव जो हैं, बुरे ग्रह जो हैं वो प्रभाव अगर डाल रहे हैं तो उनसे ज़िंदगी में अगर रुकावटें आती हैं तो वो हवन से दूर हो जाती है, हवन करने से दूर हो जाती है, और परिवार में जो है वो खुशहाली आती है। अब आर्थिक तंगी अगर आप दूर करना चाहते हैं तो पलाश की लकड़ी से अगर हवन करें तो वो श्रेष्ठ माना गया है। पलाश की लकड़ी से निकलने वाली भीनी सुगंध से आकर्षित होकर माँ लक्ष्मी अपने आप आपके घर में खींची चली आती है और परिवार पर धन की बरसात जो है कर देती है। अगर आप मनोकामना कर रहे, संतान की कामना कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बावजूद आपको संतान जो है वो नहीं हो रही है आपके पास, तो आप पीपल की लकड़ी से हफ्ते में 1 बार हवन करना शुरू कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जो है संतान जो है उसको प्राप्त करने की इच्छा जो है वो पूरी हो जाती है। अब कई बार होता है कई घरों से बीमारी नहीं जाती। जो लोग लगातार बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें मदार की लकड़ी, मदार समझते हैं आप, मदार जो है जिसको अकड़ा भी कहते हैं, आकड़ होता है जो जिसमें सफ़ेद फूल लगते हैं, दूध निकलता है उसमें, उसकी लकड़ी से अगर हम हवन करते हैं तो उससे क्या होगा, जो धुआं उसका इतना प्रबल होता है कि वो आपके घर से बीमारी का पूर्णतः नाश कर देता है मित्रों, और मरीज जो है वो आपके घर से वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ मैंने आपको ये बता दिया कि हवन जो है यानी कि वो आपके लिए कितना फायदेमंद होता है। परंतु कई बार प्रश्न आ जाता है कि क्या पंडित के बिना भी हवन किया जा सकता है। अब कई हिंदू घरों में क्या होता था, परिवार के मुखिया जो थे वो क्या करते, होम और हवन तैयार करते थे। यह सामान्य प्रथा परंपरा से बाहर कुछ नहीं है, इसे चिंता की कोई बात नहीं है। घर को साफ कीजिए पूरे को, और जो पूरा पठन करके हवन में क्या क्या आपने चलाना कि क्या समस्या आपकी, उसके हिसाब से आप हवन जो है अपने आप भी कर सकते हैं। लेकिन मंत्र जो है आपको देवताओं के पूरे नाम जो है 108 नाम जो है वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है। और अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो आप कैसे कर सकते हैं ये जो कि मतलब कि पुजारी के बिना जो है वो कैसे कर सकते हैं। मैंने बताया आपको, गाय के गोबर के छोटे छोटे वो बना लीजिए, उनको गोबर के जो हैं उपले बनाए, उस पर देसी घी में डाल के उसको आप उससे हवन तैयार कीजिए, और हवन में फिर देखिए लकड़ी डालिए मनपसंद, जो आपको जिस चीज़ की आपको मनोकामना है, लकड़ियाँ मैंने बता दी हैं, फिर देखिए आप कर सकते हैं। आप अपने पुरोहित के बगैर भी आप हवन जो है वो कर सकते हैं। अब इसके साथ ही जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ अब। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी आपको, और मेरा भी बेनिफिट होगा। आप मुझे अच्छे अच्छे विषय भेजिए, उन विषयों पर मैं वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।